हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्टरी है आज का सेशन। इसका काफ़ी बड़ा वीडियो बनेगा एक्चुअली, तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कैसे करूँ, तो अब मैंने डिसाइड किया कि इसको एक इंट्रोडक्टरी कर देता हूँ पहले, और फिर उसके बाद भी डिटेल्ड यहाँ पर एक बोर्ड लगा करके मैं आपसे बात करूँगा। काफ़ी डिमांड आ रही है इसकी बहुत टाइम से। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो बना दिया, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की डिमांड आ रही है आप लोगों की। तो दिस इज़ अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, जिसको हम सिंपली नरेशन भी कहते हैं ग्रामर टर्मिनोलॉजी में, रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। देखिए, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, पहले तो मैं हमेशा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमने किसी से कोई बात सुनी, आपके पास फ़ोन आया, उन्होंने कहा पापा है, आपने कहा नहीं है, ठीक है, पापा से कहना कि मैं कल आऊँगा। इतना आपने मैसेज रिसीव कर लिया, बात खत्म हो गई। अब आपको यही बात अपने पापा से कहनी है। कपूर अंकल का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि वो कल आएंगे। देखिए, तो इस तरीके से आपने कितनी चीज़ें इसमें चेंज कर दी, आपको पता भी नहीं, बिकॉज इट वॉज इन योर मदर टंग। अब मदर टंग में था तो हमने बहुत इजीली उसको चेंज कर दिया। लेकिन जब हम इसको सोचेंगे इंग्लिश में कि कपूर अंकल कॉल्ड एंड ही सेड दैट ही वुड कम नेक्स्ट डे, अदरवाइज उन्होंने कहा था आई विल कम टुमारो। आई विल कम टुमारो को आपने किस तरीके से चेंज कर दिया। तो ये जो चेंजेस हैं, इस चेंजेस को करने के लिए ही जो हम प्रोसीजर अपनाते हैं, उसी को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कह देते हैं। अब दो ही हमारे पास सूरतें हो सकती है, या तो हम उस चीज़ को एज इट इज़ कह दें, कपूर अंकल कह रहे हैं मैं कल आऊँगा, सिंपल एज इट इज़ आपने रख दिया। लेकिन कई बार हम उसको अपने वर्ड्स में रिपोर्ट करते हैं, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें कई तरह की चेंजेस होती हैं, मेनली 3 तरह की चेंजेस होती हैं। एक तो टेंस में चेंज होता है, यूजुअली प्रेजेंट का पास्ट करना पड़ता है। यूजुअली जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा जो है वो पास्ट में हो, तब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो इसलिए मैंने वर्ड यूजुअली यूज़ किया। तो प्रेजेंट का पास्ट कैसे होता है, जैसे विल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, इज आर एम की जगह वॉज वर हो जाएगा, डिड नॉट था तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, डू नॉट था तो डिड नॉट। इस तरीके से बहुत पास्ट समझ लीजिए, एक तरह से एक कॉमन आइडिया ले लीजिए। दूसरी टाइप की चेंजेस होती है प्रोनाउन के चेंजेस। जैसे कपूर अंकल कह रहे हैं मैं कल आऊँगा, तो मैं की जगह आपने कह दिया कपूर अंकल वो कल आएंगे, तो यहाँ आपने प्रोनाउन भी चेंज किया। तो जितने भी प्रोनाउंस होते हैं उनको हम आई और वी को, खास तौर से आई वी यू को, थर्ड पर्सन को यूजुअली चेंज नहीं किया जाता है, यूजुअली क्या चेंज ही नहीं करते। और तीसरी टाइप होती है अदर चेंजेस, हम जिनको कहते हैं कुछ वर्ड्स को हम चेंज करते हैं। जैसे आपने टुमारो का द नेक्स्ट डे किया था, यस्टरडे का द प्रीवियस डे किया करते हैं, नाउ का देन करते हैं। इस टाइप की बहुत सारी चेंजेस और हम करते हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, जब हम किसी की बात को अपने वर्ड्स में कह रहे होते हैं तो उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, उसको अपने शब्दों में कहते टाइम। और उन चेंजेस को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला टेंस के चेंजेस, अगर वो उसकी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो तब। दूसरा प्रोनाउन के चेंजेस, और तीसरा सम अदर वर्ड्स जिनकी लिस्ट एक प्रॉपर होती है। वो प्रॉपर लिस्ट हम आपको मैं फ़िलहाल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, लेकिन नेक्स्ट वाला जब आएगा तो उसमें, तो अब उसमें हम लोग इस तरीके से भी कहते हैं कि प्रेजेंट डेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट करना है। लेकिन मैं सिंपली कह देता हूँ कि पास्ट याद रखिए। जैसे विल का वुड मैंने आपको बताया, डिड नॉट का हैड नॉट किया, तो हमारे सर ने जो हमें बताया था बहुत पहले, वो उसी को मैं रिपीट कर देता हूँ। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर मुमताज़ साहब थे, उन्होंने हमें कहा देखिए बहुत कॉमन सा रूल याद रखिए, फर्स्ट फॉर्म हो तो सेकंड कर दीजिए। जैसे डू है तो डिड, इज आर एम है तो वॉज वर, विल है तो वुड। इस तरीके से फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म कर दी, और सेकंड फॉर्म हो तो हेड लगा के थर्ड कर दीजिए। और अगर हेड लगी हुई थर्ड भी हो तो फिर तो कोई चेंज होना ही नहीं है, उसके आगे कुछ होता नहीं है। इट वॉज सो सिंपल, और मैं आज तक इस बात को याद रखता हूँ, बहुत ईजिली हो जाता है। तो ये इंट्रोडक्टरी था कि एक्चुअली इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, नरेशन होता क्या है। बस आज का इतना ही टॉपिक था। किसी दिन कम से कम 20 से 25 मिनट का वीडियो मैं आपको पूरी डिटेल में एक एक चीज़ समझाऊंगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, और उसका जो लिंक होगा वो यहाँ आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत कॉपरेशन मिल रहा है, बहुत आप लोगों के कमेंट्स मिल रहे हैं, थैंक यू। ऐसे ही लाइक करते रहिए और ऐसे ही खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बाय।